नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोहित बत्रा डर्मा वर्ल्ड स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूँ एक्ने यानी पिंपल्स के क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। जी हाँ, पिंपल्स और एक्ने वल्गैरिस जिसको कहा जाता है या ब्लैक हेड्स कहा जाता है या वाइट हेड्स कहा जाता है, कोमेडोन्स कहा जाता है, ये सारी एक ही चीज़ हैं और ये उनको होते हैं जिनकी ऑयली स्किन हो, जिनको ऑयली स्किन होती है, जो अपना ख्याल नहीं रखते हैं, जो अपने फेस पे और क्रीम्स लगाते हैं या सर में तेल लगाते हैं और ध्यान नहीं रखते, उनमें पिंपल्स बहुत बढ़ते हैं। और ऐसे लोग जो कि कई बारी दवाई खानी पड़ती है, जिस तरह अब कोरोना कोविड हुआ तो ज़रूरत पड़ी स्टेरॉइड खाने की, तो स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट से भी पिंपल्स हो सकते हैं। लोग जो जिम जाते हैं और सप्लीमेंट्स खाते हैं, उनको भी सप्लीमेंट्स का एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि पिंपल्स बहुत निकलें। ऐसे पिंपल्स ज़्यादातर बैक पे निकलते हैं। माताएं और बहनें जिनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, जिसको PCOS कहा जाता है, अगर वो है तो उनको पिंपल्स हो सकते हैं। जो लोग बहुत वैक्सिंग कराते हैं, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के, या स्पा मसाज कराते हैं, उनको पिंपल्स हो सकते हैं। तो ये कॉमन कारण हैं जिनसे पिंपल्स हो सकते हैं। ये मानना कि पिंपल्स सिर्फ टीन्स में होते हैं और अपने आप बंद हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। पिंपल्स किसी भी एज पे हो सकते हैं, 1 दिन के बच्चे को भी हो सकते हैं और 100 साल के बूढ़े को भी हो सकते हैं। जब बच्चे को होते हैं तो उसे इन्फेंटाइल एक्ने, और जब बूढ़े को होते हैं तो उनको सेनाइल एक्ने भी कहा जाता है। आपको ये देखना है कि सबसे पहले कारण क्या है एक्ने का या पिंपल्स का। उसके बाद यदि कोई दवाई चल रही है या आप कोई ट्रीटमेंट और लिया है या कुछ आप लगाते हैं जिसके कारण पिंपल्स हो रहे हैं, तो वो बंद करना होता है। आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है या कोई और चीज़ तो नहीं है। कई बारी लोग जो बहुत ज़्यादा डेयरी कंज्यूम करते हैं, जिसके अंदर वे प्रोटीन होता है, उससे भी पिंपल्स हो सकते हैं। बट हाँ, ज़्यादा कुछ घर पे खाना या थोड़ा बहुत चटपटा खाना या थोड़ा बहुत फ्राइड खाने से और कुछ मिल्क आइटम्स रोज लेने से भी पिंपल्स नहीं होते। डाइट का इतना बड़ा रोल नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत रोल है जिनके अंदर जो बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन वगैरह लेते हैं। जहाँ तक कारण का सवाल था पिंपल्स का, तो ये मैंने आपको बताया बहुत छोटे से टाइम के अंदर, केवल 2 से ढाई मिनट में, कि पिंपल्स क्यों होते हैं। अब इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो जहाँ तक सवाल है ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट में खाने की गोलियां हो सकती हैं, लगाने के लिए क्रीम्स और जेल्स हो सकती हैं, पिगमेंटेशन और पिंपल्स को ठीक करने के लिए पील्स हो सकती हैं, लेज़र थेरेपी हो सकती हैं जो पिंपल्स ठीक करने के काम भी आती हैं, स्कार्स ठीक करने के काम भी आती हैं, और जो पिंपल्स के मार्क्स रह जाते हैं उनको ठीक करने के काम भी आते हैं। और आजकल हमारे पास LED लाइट्स हैं या दूसरी और पद्धतियां भी हैं जिससे कि पिंपल्स, निशान और खड्डे बहुत हद तक कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रॉब्लम कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम क्या करेंगे, कितना ट्रीटमेंट देंगे और कब तक ट्रीटमेंट देंगे। पहली बात, जो लगाने की क्रीम्स और जेल्स हैं, उसमें यह ध्यान रखना है कि कई जेल्स होती हैं जिनके अंदर रेटिनॉइड्स होते हैं, वो केवल रात को लगाई जाती हैं। कई जेल्स जिनके अंदर एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन, नेडिफ्लॉक्सासिन या डैप्सोन, वो सुबह या रात कभी भी लगाई जा सकती हैं। बेंजल पेरोक्साइड, एज़ैलिक एसिड, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉम्बिनेशन के अंदर एंटीबायोटिक्स के साथ या रेटिनॉइड के साथ दी जाती हैं, जो कि पिंपल्स ठीक करने में हेल्प करती हैं। यदि आपके बहुत ज़्यादा पस्चुलर लीजन हैं, पस वाले दर्द भरे आपके पिंपल्स हैं, तो उसके अंदर एंटीबायोटिक्स का खाने का भी रोल होता है और लगाने का भी रोल होता है। यदि आपके बहुत छोटे छोटे वाइट हेड, ब्लैक हेड्स या दानेदार पिंपल्स हैं, तो उसके अंदर रेटिनॉइड्स का जो है वो महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट का पार्ट होती हैं। यदि आपको बैक पे पिंपल्स निकल रहे हैं, चेस्ट पे निकल रहे हैं, तो एज़ैलिक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है। अब जब लगाने की क्रीम्स और जेल्स केवल असर नहीं कर रही हैं, तो खाने के लिए ओरल एंटीबायोटिक्स होती हैं, ओरल रेटिनॉइड्स होते हैं। कई बारी माताओं और बहनों के अंदर जब PCOS से वो जूझ रही हों,
तो हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और आप जो छोटी मोटी जेल्स और दवाइयाँ हैं उनसे असर नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको और दवाई देगा, बढ़ाएगा। इसके लिए वो कुछ आपके टेस्ट भी कराएगा, जिसके अंदर लिपिड प्रोफाइल हो सकता है, लिवर फंक्शन टेस्ट हो सकता है। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस लगता है तो हार्मोनल टेस्ट भी होते हैं, और कई बारी फीमेल्स के अंदर अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है। एक बार आपके पिंपल सेटल हो जाए तो उस पे ओरल रेटिनॉइड्स वो आपसे डिस्कस करेगा कि किस तरीके से ओरल रेटिनॉइड्स यदि 4 से 6 महीने दी जाएं, आपकी बॉडी वेट क्या है उसके हिसाब से दी जाए, और आपकी कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कहीं आपको हेडेक तो नहीं रहता, कहीं आपको मूड स्विंग्स तो नहीं रहते, कहीं आप फैमिली प्लान तो नहीं करना चाहते, तो ये सब कुछ देखकर वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। समय समय पर वो आपके टेस्ट भी करवा सकता है, जिससे कि आपको कोई साइड इफेक्ट्स ना आए इन दवाइयों का। एक बार आपके पिंपल सेटल हो जाए, ऑयल कंट्रोल हो जाए, तो फिर बात आती है पिंपल्स के मार्क्स, खड्डे या ओपन पोर्स जिनको रहते हैं उनके लिए। पिंपल्स के मार्क्स के लिए लगाने में अज़ैलिक एसिड या आर्बुटिन, नियासिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी जेल बेस्ड प्रिपरेशंस वो आपको देगा। कई बार हाइड्रोक्विनोन भी दी जाती है जिससे कि मार्क्स ठीक हो जाए। यदि मार्क्स ठीक उससे ना हो रहे हों तो वो आपको पील्स या लेजर्स के बारे में बताएगा, जिससे कि क्यू स्विच लेजर से आपके पिंपल के मार्क्स बहुत हद तक खत्म हो सकते हैं। और यदि आपको खड्डे हैं तो एक्ने स्कार्स के लिए वो आपको बताएगा कि किस तरीके से अलग अलग लेजर या ट्रीटमेंट से आपके जो पिंपल के स्कार हैं वो 60 से 70% तक इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारे पास आजकल मोडालिटीज़ हैं उसके अंदर लेज़र सब्सिशन, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र, नैनो फ्रैक्शनल लेज़र, MNRF, ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपके स्कार्स बहुत हद तक कम हो सकते हैं। तो यदि आपको पिंपल्स हैं तो उसको नज़रअंदाज मत करें, अपने आप घर के ऊपर उसका सुनी सुनाई बातों से ट्रीटमेंट मत करें। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, उसके साथ अपनी हिस्ट्री शेयर करें, अपने खान पान के बारे में बताएं, अपने क्या प्रोफेशन में हैं आप, क्या काम करते हैं, कितना धूप में जाते हैं, उसके बारे में बताएं। तो वो आपको बताएगा कि किस तरीके से वो आपके पिंपल्स ठीक कर सकता है, किस तरीके से मार्क्स और स्कार्स को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, और आपका चेहरा फिर खिलखिला उठेगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल डर्मावर्ल्ड स्किन एंड हेयर क्लिनिक ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर स्किन और एस्थेटिक्स के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। धन्यवाद।